हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है M1 तथा M2 द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः त्रिज्या R1 तथा R2 त्रिज्या के वृत्तों में एक समान चालों से चलती हैं। यदि वे अपना एक चक्कर बराबर समय में पूरा करती हों तो उनके कोणीय वेगों का अनुपात यानी ओमेगा 1 भागे ओमेगा 2 का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों कि कोई हमारा वस्तु जो है इस प्रकार से अगर वृत्तीय पथ पर जो है बच्चों आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से बच्चों कोणीय वेग ओमेगा से बच्चों इस प्रकार से घूम रहा है बच्चों, तो इसका आवर्त काल कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो आवर्त काल क्या होता है बच्चों? आवर्त काल होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा। तो बच्चों समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, या फिर बच्चों विस्थापन देख लें यहाँ पर। तो बच्चों ये क्या होगा, एक चक्कर में ये कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों? ये कोणीय विस्थापन जो हो जाएगा वो 360 डिग्री, या फिर बच्चों इसे हम 2 पाई रेडियन कह सकते हैं बच्चों। और इसका कोणीय वेग कितना है बच्चों? ओमेगा है, यानी ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है बच्चों। तो 2 पाई रेडियन चलने में कितना समय लगेगा? तो बच्चों ओमेगा से हम भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों एक चक्कर में लगा समय ये हमारा हो गया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो कारें हैं इस प्रकार से M1 तथा M2, ये बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों। तो इसमें देख लेते हैं कि द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः R1 त्रिज्या तथा R2 त्रिज्या के वृत्तों में एक समान चालों से चलती हैं यदि वे अपना एक चक्कर बराबर समय पूरा करती हैं बच्चों। अर्थात एक चक्कर जो है बच्चों, एक चक्कर बराबर समय में पूरा करती हैं। तो बच्चों एक चक्कर क्या होता है? वो आवर्तकाल होता है एक चक्कर लगाने में समय समय में पूरा करती हैं। इसलिए बच्चों आवर्तकाल समान है बच्चों, आवर्तकाल समान है। तो बच्चों यानी कि T1 बराबर T2 है। तो आवर्तकाल का मान बच्चों कितना होता है? 2 पाई भागे कोणीय वेग। तो बच्चों ये ओमेगा 1 हो जाएगा, ये 2 पाई भागे ओमेगा 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये ओमेगा 1 भागे ओमेगा 2 का मान जो है बच्चों एक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अतः बच्चों ये जो सही विकल्प है हमारा वो डी सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।